नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। मैं जयंत, आपका होस्ट। आपका इस म्यूज़िकल प्रोग्राम में जिसमें हम गज़ल्स कवर करने वाले हैं, आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पहले भी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से स्वरांगण के माध्यम से हमने काफ़ी अलग अलग म्यूज़िकल प्रोग्राम्स आपके लिए पेश किए और आप सब ने उन्हें बहुत सराहा। आपके इस सपोर्ट के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। ये प्रोग्राम्स में हमने मराठी लावणी कवर की, हमने गणेश गीत कवर किए, हमने वैसे ही थ्रिलिंग हिंदी सॉन्ग्स भी कवर किए और आज हम लाए हैं आपके लिए गज़ल्स। गज़ल जिसे शायद हर कोई पसंद करता है। तो शुरू करते हैं। हाँ, अगर पुराने प्रोग्राम्स आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दी है, प्लीज़ देखिए और उन्हें भी आपका सपोर्ट दीजिए। इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के इस सफ़र पे। उसको तो न पाया हमने, जस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने। इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जस्तजू तुझको रुसवा न किया,
तन्हा हमने जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। कैसे लगी आपको ये गज़ल? कमेंट्स में डेफिनेटली मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब गज़लों की बात हो तो आशा जी और गुलाम अली इनका नाम लिए बगैर ये जर्नी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। 1983 में इन दोनों की एक एल्बम HMV ने रिलीज़ की थी। याद आ गई? मिराज़े गज़ल। गुलाम अली जी ने खुद इसका म्यूज़िक दिया था और शाहिब अब्बास ने इसके लिरिक्स लिखे थे। ये एल्बम बहुत पॉपुलर हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आज भी बहुत सारे लोग वो गज़लें गुनगुनाते हैं। तो इसी एल्बम की ये गज़ल अब सुनते हैं।
वाव, क्या म्यूजिक, क्या वर्ड्स, मजा आ गया सुन के। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 1987 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत ही इमोशनल, पैशनेट, एक्सप्रेसिव मूवी थी, जिसे बेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, और जिसमें बहुत उम्दा संगीत था, गाने बहुत अच्छे थे। उसमें गज़ल थी। मैं बात कर रहा हूँ इजाज़त मूवी की। ऑब्वियसली आप जान गए होंगे मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। ये गज़ल जो थी, ये बनाई थी गुलजार साहब ने। आर.डी. बर्मन का इसे म्यूज़िक था, और ऑब्वियसली आशा जी के सिवा ये गज़ल कोई गा ही नहीं सकता था। तो सुनते हैं ये गज़ल। हाथ से अंगूठी उतारी, बाहों के कंगन उतारे और साथ में उसके वो बाकी जेवर जो दिल में रखी है। मेरा कुछ सामा तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामा तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हो, मेरे इस खत पे लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, ओ मेरे इस खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख भी तक काँप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे,
खुशबू झूठ मूठ के शिकवे कुछ झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो समा लौटा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो समा लौटा दो। एक इजाज़त दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं एक नई गज़ल की ओर। गज़लों में मेहदी हसन जी का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। आइए फराज अहमद की इस गज़ल को सुनते हैं। रंजिश ही सही देह दुखाने के लिए रंजिश ही सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही। कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश ही सही। एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम।
देही दुखाने के लिए आके से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही देही दुखाने के लिए रंजिशी सही। दोस्तों, बॉलीवुड ने हमेशा ही बहुत सारे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को यूज़ किया है अपनी मूवीज़ में। गज़ल भी अनछुई नहीं है। इनफैक्ट बॉलीवुड ने गज़ल को इतना ब्यूटीफुली यूज़ किया है अलग अलग सीन्स में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग मूवीज़ में। कुछ मूवीज़ ही केवल इसी थीम के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे पाकीज़ा या उमराव जान। कई ऐसी और भी मूवीज़ है। उमराव जान 1981 में रिलीज़ हुई थी। खय्याम साहब ने इसे म्यूज़िक दिया था और अखलाक मोहम्मद खान ने इसकी वर्डिंग्स लिखी थी। आशा जी ने इनमें से कई गीत गाए हैं और ये फिल्माए गए अपनी इरा की या कहे हमेशा की बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रेखा जी के ऊपर। सुनते हैं ये गज़ल उमराव जान से। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवार दर को गौर से, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए।
लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे अच्छे और सिलेक्टेड गज़ल्स हमने आपके लिए प्रस्तुत की। आपको ये गज़ल्स कैसे लगी, हमारे आर्टिस्ट कैसे लगे, ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया डेफिनेटली दीजिए। वी लुक फॉरवर्ड टू इट। और ऐसे ही एनकरेजमेंट हमें देते रहिए, आपका सपोर्ट हमें देते रहिए। आज हमने प्रस्तुत किया पार्ट 1 ऑफ द गज़ल्स। इसका पार्ट 2 हम जल्द ही रिलीज़ करेंगे, उसे भी देखिए और सराहिए। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ये फ्री है। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम की इस शाम की आखिरी गज़ल सुनते हैं, और ये भी हमने ली है उमराव जान से ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।
कौन सा दयार है।